hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So this reading is about the message which you're meant to find out. अगर आप इस reading को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपने इस reading पर click करा है, तो ये जो मैसेज अब आपको मिलने वाला है स्पिरिट की तरफ से या डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से, whatever you want to call it, तो क्या मैसेज है वो और क्या जो है स्पिरिट या यूनिवर्स या डिवाइन आपको बताना चाहता है एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, और इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. क्या मैसेज है जो आपको अभी मिलना ज़रूरी है, व्हाट यू आर मेंट टू नो राइट नाउ. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है 3 पाइल्स होंगी. ऑफकोर्स यहाँ पर 4 डेक रखे हुए हैं जो मैं यूज़ करूँगी आपके लिए मैसेज लेने के लिए. सो जो पाइल नंबर 1 है, लाइक दे आर गोना बी एज ऑलवेज 3 पाइल्स. सो पाइल नंबर 1 इज गोना बी ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर. येस, इन दिस रीडिंग आपको जो है अपनी पाइल आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग जो है पिक करनी होगी. और अगर आपका बर्थ डे जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में आता है तो आपको पाइल नंबर 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थ डे जो है, बर्थ मंथ जो है वो फरवरी है, मई, अगस्त या नवंबर है तो पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर है तो आपने पाइल नंबर 3 को पिक करना है. सो वो कौन सा मैसेज है, वो कौन से स्पिरिट या डिवाइन या यूनिवर्स आपको देना चाहता है, ऐसा क्या मैसेज है, so which is meant to find you and meant to given to you at this point of time. Alright, so हम जल्दी से शुरू करते हैं. रीडिंग डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो. सो आई शैल मीट यू एट योर रीडिंग. ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपने ये पाइल इसलिए पिक करी है क्योंकि आपका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी है या अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर है. सो फर्स्ट हम यहाँ पर ये कार्ड्स जो है शफल करेंगे. डेक्स जो है इससे कार्ड्स निकालेंगे, शफल करेंगे. आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो. बट अभी अगर आपको मेरे साथ जो है यहाँ पर शफल करने हैं कार्ड, सो यू आर मोस्ट वेलकम. सो फर्स्ट हम यहाँ पर कार्ड्स को शफल करते हैं, कार्ड्स पुल आउट करते हैं. पाइल नंबर 1 के लिए क्या यूनिवर्स से मैसेज है. सो पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग. अगेन पाइल नंबर 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में आपका बर्थ डे आता है. आपके इनमें से कोई आपका बर्थ मंथ हो सकता है, तभी आपने पाइल को जो है पिक करा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आपके लिए जो है यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर राइट नाउ, व्हाट यू आर मेंट टू फाइंड आउट राइट नाउ. मैसेजेस मेंट टू फाइंड यू
So let's see. I see the south node past, Ketu. Then I see third house, communication, right? Okay, all right. Then I see the eagle and forgiveness. Eagle says spirit, integrity, connection to the angelic realm, and forgiveness. Interesting. So, pile number 1, I really feel that you guys have went through a lot, okay? आपकी काफ़ी हैवी एनर्जी है, somehow बहुत सारी चीज़ें हुई है अभी रिसेंट पास्ट में, अभी प्रेजेंट में भी शायद चल रही है. एंड आई विश कि मैं आपके साथ होती, आई वुड हैव हग यू. यू वेंट थ्रू सो मच, पाइल नंबर 1. यू वेंट थ्रू सो मच. एंड कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू कम्युनिकेट. मतलब जो आपके मन में चल रही है चीज़ें, या जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है, समहाउ आप वो चीज़ें दूसरों को बता भी नहीं सकते हो, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल भी नहीं पा रहे हो. अगेन, पास्ट एंड फॉरगिवनेस, दीज आर वेरी मच कनेक्टेड है. एंड स्पेसिफिकली थर्ड हाउस ऑल्सो इज़ जस्ट नॉट अबाउट कम्युनिकेशन, बट थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग का भी हाउस है. वो हमारे फ्रेंड सर्कल को भी शो करता है, सोशल मीडिया को भी शो करता है, और हमारा फर्स्ट प्ले ग्रुप उसको भी शो करता है. समहाउ किसी फ्रेंडशिप में, या फिर सिबलिंग रिलेशनशिप, या फिर यू नो समवन हु यू नो, समवन हु वाज योर फ्रेंड, या फिर एक रिलेशनशिप जो कि रीसेंट पास्ट में या तो ब्रेक हुआ है, या फिर रीसेंट पास्ट में अभी करंट प्रेजेंट में जो है करंटली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है उस पर्सन के साथ, एंड समहाउ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव, या फिर वो आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे. बिकॉज हेयर एज वेल आई सी लाइक 2 birds हेयर, लाइक इट्स अबाउट 2 people. मतलब ये 2 लोगों के बीच की बात है, एंड समहाउ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, दैट कैन बी सीन. एनर्जीज जो है अभी हर्ट की आ रही है, अभी जो वाउंड है वो न्यू है, वो फ्रेश है, और अभी आप हील करना चाहते हो, दैट कैन बी सीन. और कहीं ना कहीं एक हार्श कार्मिक कनेक्शन से आप निकले हो सकते हो, इसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. एक हार्श कार्मिक कनेक्शन से आप निकले हो सकते हो. एंड आई फील कि आप जो हो काफ़ी दूर की सोच के चल रहे थे कि ये पर्सन अब मेरे साथ ही है, एंड आप उस पर्सन के साथ शायद फ्यूचर प्लान्स बना रहे थे, दैट वाज देयर. और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील कर रहे थे, बट समहाउ वो चीज़ जो है वो उधर ही ब्रेक हो गई, वो उधर ही टूट गई, वो कनेक्शन उधर ही टूट गया, और आप उस पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ अभी हो नहीं रही है. अभी आप हील होने की कोशिश कर रहे हो. समहाउ ऐसा भी हो सकता है आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट जो हो ट्राई कर रहे हो, कि उस पर्सन के साथ आपका फिर से कम्युनिकेशन हो, आप फिर से बातचीत करो, आप उसकी कोशिश कर सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये ब्रेक ना हो, तो आप उस पर्सन से जो हो फिर से कांटेक्ट में आने की कोशिश कर सकते हो, दैट इज़ देयर. या फिर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश करे फिर से, वो एनर्जी भी यहाँ पर है. Alright, so yep, this is something which I'm getting. So let's start with the main tarot here. I see the Queen of Cups. Then I see the 4 of Swords. My goodness, 4 of Swords जो है पॉज को शो करते हैं. जैसे ये पर्सन लेटे हुए हैं, और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं काश अगर वैसा ना हुआ होता, हमारी एक फैमिली होती है, हमारा कोई फ्यूचर होता, बट ऐसा नहीं हुआ. Something of that sort is definitely there. Then I see the King of Swords as well. Emotionally ये person unavailable है, या आप इस person के लिए emotionally unavailable हो चुके हो. That is something which I see. But you also was feeling कि ये person आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. आप इस पर्सन पर अपना फुल ट्रस्ट दे चुके थे, और आपको लगता था कि हाँ ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है. दैट्स देयर बिकॉज काफ़ी यू आर वेरी हर्ट. और या फिर जो पर्सन आपके साथ थे, दैट पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी हर्ट. मतलब कोई पर्सन इस रिलेशनशिप में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है, और इतना अच्छा और कट टू कट है, स्ट्रेट टू द पॉइंट है. और एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है. सो
इट कैन बी यू और इट कैन बी द अदर पर्सन. आप ज़्यादा इमोशनल हो, वो बहुत प्रैक्टिकल है. आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, वो ज़्यादा इमोशनल है. बिकॉज देर इज़ दिस हार्ट ब्रेक विच हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट और करंटली दिस इज़ हैपनिंग. एंड या समहाउ आपने उस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर भी इमेजिन कर लिया था. दैट इज समथिंग विच आई एम हियरिंग. देन आई सी द 9 ऑफ पेनिकल्स. राइट, 7 ऑफ कप्स, Ace of Pentacles. All right. I also feel that, you know, maybe like again जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. साउथ नोड है, केतु यहाँ पर आया हुआ है. आई फील कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन तो था, बट इट वॉज अ कार्मिक कनेक्शन एंड इट वॉज मेंट टू बी दिस वे. एंड कहीं ना कहीं स्पिरिट जो है, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो आपको ये बताना चाहता है दैट इससे भी बेटर पर्सन आपके लिए है, या आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एक बेटर पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो. आई मीन आप जिस सिचुएशन से भी गुजरे हो, उस सिचुएशन से आप एक बहुत बेटर पर्सन बन चुके हो. लाइफ के एक्सपीरियंस से आप बहुत एक बेटर पर्सन बन चुके हो. एंड आई नो ये मुश्किल हो सकता है, पर ये कहीं ना कहीं आपको मैच्योर तो कर ही रहा है, बट एक एक्सपीरियंस दे रहा है, प्लस आपको चेंज कर रहा है ये सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप, या आपको बदल रहा है टू अ बेटर पर्सन. आई ऑल्सो फील विद द 9 ऑफ पेनिकल्स, ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशनशिप आपको ये भी सिखा के जा रही है कि हम किसी पर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते. टेक एवरीथिंग एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. मतलब किसी के ओपिनियन को या किसी के नज़रिए को हम से ऑल और बी ऑल नहीं कर सकते हैं. मतलब हमें अपने आप से भी डिसीजन लेना पड़ सकता है. हमें हर चीज़ अपने हाथ में लेकर चलनी पड़ेगी. हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते. समहाउ यू आर लर्निंग दिस थिंग. आप हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो. आप हमेशा एक ही चीज़ पर जो हो डिपेंडेंट नहीं हो सकते. आपको कभी ना कभी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा. ये चीज़ आप इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशनशिप से सीख कर जा रहे हो. दैट इज़ समथिंग विच आई सी. यू आर बिकमिंग अ बिगर पर्सन है. आप फॉरगिव कर पाओगे इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि फॉरगिव करने के लिए भी ताकत चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए भी ताकत चाहिए. दैट क्योंकि एक कमज़ोर इंसान फॉरगिव नहीं कर सकता. एक स्ट्रॉन्ग इंसान ही फॉरगिव कर सकता है और मूव ऑन कर सकता है आगे. विद द 7 ऑफ कप्स आई फील कि आपकी लाइफ में जो है, जो पहले भी अपॉर्चुनिटीज़ थी बट आप उसको समझ नहीं पाते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते थे, या व्हाटएवर. 7 ऑफ कप्स ये शो करे कि अब आप हर एक लाइफ की सिचुएशन को एक पॉजिटिव मैनर में देखोगे और उसे ग्रोथ का जो हो एक तरीका मानोगे. इवन कोई अगर मुश्किल सिचुएशन है तो उसको भी काफ़ी पॉजिटिवली आप ले जाओगे, उसको भी आप काफ़ी पॉजिटिवली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. अगर नेगेटिव भी है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस. तो इस वे में आप यहाँ पर मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हो. एस ऑफ पेनिकल्स का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि जल्दी ही आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करके जाएंगे. कहीं ना कहीं आपको और प्रैक्टिकल और फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर करके जाएंगे. बिकॉज ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे कार्ड आया हुआ है. सो आई फील दैट द नेक्स्ट फ्रेंडशिप या फिर द नेक्स्ट रिलेशनशिप इफ़ यू गेट इनटू, वो पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और आपको भी एक प्रैक्टिकलिटी सिखा कर जाएंगे. और इस वजह से आप कहीं ना कहीं लाइफ को काफ़ी प्रैक्टिकली देखोगे और एक सेंसिबल तरीके से देखोगे. सेंसिटिव आप काफ़ी ज़्यादा हो, पाइल नंबर 1, यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव. बट इस सेंसिटिविटी के साथ आप सेंसिबल बनते हुए नज़र आ रहे हो. सेंसिटिव होते हैं जिसको हर चीज़ का बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है. दैट इज़ बीइंग सेंसिटिव. या हर पर्सन के जो है इमोशंस या उनके थॉट्स को आप जान पाते हो. मतलब रीड बिटवीन द लाइंस कर पाते हो. आप सेंसिटिव हो, बट इस वजह से दूसरे लोगों के थॉट्स आपको तंग भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों के थॉट्स आपको निराश भी कर सकते हैं. वेयर एज सेंसिबल इज कि जिसको हर चीज़ का पता चल रहा है कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पर उसको भी जो है काफ़ी अपने जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना और उस पर रिएक्ट या ओवर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना. ये चीज़ एक सेंसिबल वे से आप लाइफ को जो हो देखना शुरू करोगे, इन द नियर फ्यूचर करोगे, या फिर अभी
करंट सिचुएशन ही अब आपकी ऐसी हो गई है जहाँ पर आप काफ़ी एक सेंसिबल तरीके से जो हो चीज़ों को देख रहे हो, एंड समहाउ देयर कैन बी अ फ्रेंडशिप, देयर कैन बी सम रिलेशनशिप विच कैन मेक यू मोर सेंसिबल इन अप्रोच, सेंसिटिव नहीं, सेंसिबल इन अप्रोच। एंड आई फील कि जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी 7 ऑफ कप्स के ऊपर कार्ड आया है, तो यानी इन फ्यूचर जो है आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन भी बन रहे हो जो हवा में ही प्लान्स नहीं बना रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे लोगों से, और या लाइक कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों से ख़त्म होती जा रही है, आप अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। एंड बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आया, आई फील कि आप खुद एक क्वीन ऑफ कप्स बन रहे हो, यानी आप एक खुद एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो कि एक वाइस काउंसलर है, जो कि एक ट्रस्टेबल पर्सन है, जो कि जिसको पता लगता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस दूसरे पर्सन के मन में, आप वो चीज़ जान पा रहे हो, आपको वो चीज़ समझ आ रही है और आप फोकस कर पा रहे हो अपने काम पर भी, अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर आप फोकस कर पा रहे हो, दैट कैन बी सीन। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपके जो है जो पास्ट रिलेशनशिप था, या फिर इवन इट कैन बी अ जॉब ऑल्सो, इट कैन बी अ जॉब और वर्क रिलेटेड थिंग, उसने ये सब कुछ आपको समझाया सिखाया। एंड आई ऑल्सो फील बिकॉज यू हैव केतु द साउथ नोड, तो आप कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक थिंग्स या रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पा रहे हो या कर पा रहे थे इन द रिसेंट पास्ट, बिकॉज केतु इज अ मोक्षाकारका, इट्स लिबरेशन, कि मेरे को रिलेशनशिप, मनी, इससे कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो हिमालयस पर जाके तपस्या करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। तो ये जो एनर्जी है, जो ये आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स को एंजॉय नहीं करने दे रही थी। एंड आई ऑल्सो फील कि आप जो हो पाइल नंबर 1, केतु अंतरदशा, केतु महादशा से भी गुजर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में। एंड इवन लाइक विंशोत्तरी दशा जो है हमारी, वो प्लैनेट से रिलेटेड है, यानी आप केतु के अंतरदशा महादशा सब पीरियड से गुजर रहे हो, सब पीरियड से गुजर रहे हो। And even we have Chara Dasha in Jaimini, not Gemini sign, I'm talking about Jaimini astrology. So in that we have Chara Dasha, again planetary time cycle, उसके अंदर हम साइन से देखते हैं। तो it can even happen कि उस चरा दशा में आप कोई ऐसा एक साइन वाला जो हो टाइम पीरियड रन करे हो जिस साइन में आपका केतु प्लेस्ड है, that can even happen. But I really feel pile number 3, your केतु can be in the 3rd house as well. और 3rd हाउस जो है, एज ऑफ टोल्ड यू, कम्युनिकेशन का तो हाउस है ही है, यंगर सिबलिंग का भी हाउस है, स्पोर्ट्स, गेम्स, प्ले ग्रुप, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इनका भी हाउस है। तो समहाउ इन चीज़ों से डिटैचमेंट आपके लिए आ रही है, यू आर गेटिंग योर सेल्फ डिटैच फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अगर सोशल मीडिया नहीं चल रहा, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, या फिर आपकी इंटरनेट वाले फ्रेंड से बात नहीं हो पा रही है, तो आपको जो है ज़्यादा अफेक्टेड महसूस नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर बात होती है इट्स ओके, नहीं होती तो भी इट्स ओके, कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है। एंड इट इज़ ऑल्सो गाइडेंस कि जिस पर्सन से आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले हो, चाहे वो कोई भी डेटिंग वेबसाइट है या फिर कुछ भी है, उस पर्सन के साथ अभी इस समय पर फ्यूचर प्लान करना ये सही नहीं होगा। ये भी आपके लिए जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज आया हुआ है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड द मैसेज इज ऑल्सो कि आप अपने करियर में जो है करियर को और स्टेबल कैसे बनाएं, उस पर ध्यान दो। एंड आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1 दैट आप में से कुछ लोग मनी की वजह से भी परेशान हो सकते हो, फाइनेंसेस की वजह से भी परेशान हो सकते हो। आई फील कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप किसी पर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। 7 ऑफ कप से आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो आपको बिल्कुल ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे। बट कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, तो आप जो हो ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो, और एक से ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो, मतलब एक जॉब से ज़्यादा 2-3 जॉब्स आप ग्रैब कर सकते हो। और
उससे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, दैट कैन इवन बी सीन। बट कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पर, बट बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, जो सच में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आपको मिल सकती है विद इन एन ईयर। पेंटिकल्स ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो विद इन एन ईयर आपको जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसके हाई चांसेस है। बट वो जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारे जो है रोल्स के साथ आएगी, मतलब उस अपॉर्चुनिटी, वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, मनी वाइज भी अच्छा होगा, पर काफ़ी सारे उसमें आपको काम करने पड़ेंगे, काफ़ी एक डिमांडिंग जॉब होगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। ऑल राइट, सो एनी लास्ट मैसेजेस इफ वी कैन गेट, एनी लास्ट मैसेजेस, एनी लास्ट गाइडेंस, मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन यूनिवर्स, गॉड, यू नो, स्पिरिट्स, जिस पर भी आप विश्वास करते हो, उनसे क्या लास्ट मैसेज आ रहा है आपके लिए? फाइल नंबर 1। ऑल राइट, we have the Imam Kuli, so we have the root here. All right, मैं आती हूँ इस कार्ड पर भी। Then something else. We have the 6th house. Okay, but with the Imam Kuli, I am feeling that you're going towards your basic foundation somehow. You're moving towards the basic foundation of yours, which is kind of कि आप सच में हो कौन, like who you really are, what you really like. Again we have 3rd house, sign of Gemini, cross pollination. काफ़ी मेसीली जो है मैंने कार्ड्स को पुल आउट करा है, सो डोंट माइंड मी। I feel pile number 1, you are going towards your real self, okay, who you really are. हम जो है दूसरों की कंपनी में जब हम आते हैं तो हम अपने आप को दूसरे के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, जैसा हमारे साथ दूसरा बिहेव करता है हम उस तरह बिहेव करते हैं उस पर्सन के साथ। बट आई फील कि जो आप ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ आप जो हो दूसरों को काफ़ी समय से नहीं दिखा रहे थे या नहीं दिखाना चाहते थे, अब वो ऑथेंटिसिटी आप में आ रही है कि आप सच में कौन हो, आप सच में कैसे हो, वो आप दूसरों को दिखा रहे हो, वो आप दूसरों को बता रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है। और अगर आप एक फेस लगा कर जाते हो सोसाइटी में तो कभी ना कभी वो फेस जो है, वो फेक फेस, वो ख़त्म हो जाएगा, वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। जो आप सच में हो, रियल में हो, वो ही सामने आएगा। और कहीं ना कहीं जो आप एक फेस लगाकर जा रहे थे, एक हैप्पी फेस लगाकर जा रहे थे, जैसा भी फेस लगाकर जा रहे थे ताकि आप दूसरे लोगों से जेलअप हो जाओ, अब वो आप फेस लगाना बंद कर दोगे, आप अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ यहाँ पर दिखा रहे हो। और ये गाइडेंस भी है कि अपना रियल ऑथेंटिक सेल्फ दिखाओ, अपने आप को बेटर कैसे करें वो चीज़ भी बताओ, मतलब वो चीज़ भी, उसके लिए भी एफर्ट करो, बट अपने आप की जो नेचर है वो आपको बताना है, दिखाना ज़रूरी है। यू नो, एक बैकबोन होना ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ को ही आप सस्टेन कर पाओगे। अगर आप अपना रियल सेल्फ दूसरों को नहीं दिखाओगे तो कभी ना कभी आप थक जाओगे और अपना रियल फेस दिखाओगे, एंड देन पीपल विल बी लाइक, ओ माई गॉश, वी नेवर थॉट कि आप ऐसे हो, वी नेवर थॉट दैट यू वर सो ईजी गोइंग, यू आर एक्चुअली नॉट अ डिप्लोमेटिक पर्सन। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को जो है लेट गो करने की ज़रूरत है, स्ट्रेट डायरेक्ट जो है बनने की ज़रूरत है, जो वो डिप्लोमेसी है उसको ख़त्म करने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप डिप्लोमेटिक हो ही नहीं, यू आर नॉट, पाइल नंबर 1, यू आर नॉट अ डिप्लोमेटिक पर्सन एट ऑल। आप बहुत सीधे साधे पर्सन और डायरेक्ट पर्सन हो, या और उसी डिप्लोमेसी को हटाने की ज़रूरत है, और फिर जो आपका रियल ऑथेंटिक सेल्फ है उसको सस्टेन करने की ज़रूरत है, उसको और पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। And I also feel that some of you guys can even do some
meditation for your chakras, whether it's the scaral chakra, whether it's the Mooladhara chakra, whether it's third eye chakra, whether it's the throat chakra, कहीं ना कहीं आपका इन चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान है. मेडिटेशन आप कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर. रूट अगेन अपनी जो रियल सेल्फ है, रियल ऑथेंटिक सेल्फ है, वो आप यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आ रहे हो. दैट कैन बी सीन. एंड विद द असेंडेंट, विद द जेमिनाई कार्ड, आई फील दैट आपका जो असेंडेंट है इट इज़ इन द जेमिनाई साइन. एंड जेमिनाई जो है उसमें आर्द्रा नक्षत्र होता है, जो कि अगेन एक वाइल्ड नक्षत्र है, राहु रूल नक्षत्र है. या हम केतु की बात कर रहे थे, 360 डिग्री अपार्ट जो है राहु होता है हमेशा. एंड या लाइक इफ राहु रिप्रेजेंट समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब राहु झूठ या फिर यू कैन से अगेन डिप्लोमेसी को शो करता है, केतु सच को शो करता है, रियलाइजेशन, लिबरेशन को शो करता है. जब हम अपना सच दूसरों को बताते हैं तो हम लिबरेटेड महसूस करते हैं, राइट? तो आप वैसा अब महसूस करोगे. एंड यहाँ पर भी थर्ड हाउस का ये कार्ड आया हुआ है, और थर्ड हाउस नेचुरली जेमिनाई रूल करता है. तो अगेन देयर इज समथिंग डेफिनेटली रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा अप एंड डाउन होना, यंगर सिबलिंग के साथ स्पेसिफिकली. एंड फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स ग्रुप, प्ले ग्रुप, ये स्पोर्ट्स एथलेटिसिज्म से भी चीज़ें रिलेटेड हो सकती है. तो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, स्पोर्ट्स एथलेटिसिज्म में, बट स्पेसिफिकली असेंडेंट भी यहाँ पर जेमिनाई आया हुआ है. तो आई फील कि आपका असेंडेंट जेमिनाई होगा, या फिर आपका जो आत्मा कारका है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और मून और सन कैन बी इन द साइन ऑफ जेमिनाई, कैन बी इन द थर्ड हाउस एज वेल. एंड स्पेसिफिकली जेमिनाई में हमारे पास मृगशिरा नक्षत्र है. वी हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, एंड हमारे पास जो है पुनर्वासु नक्षत्र भी है. ये नक्षत्र आपके केस में डोमिनेटिंग हो सकता है, बट स्पेसिफिकली आई फील दैट आप एक आर्द्रा इंडिविजुअल हो. तभी जो है ईगल कार्ड भी आया हुआ है, लॉन्ग टर्म गोल्स को रिप्रेजेंट करता है ईगल, या दूर की सोचने को, दूर की सोच रखने को जो है ईगल रिप्रेजेंट करता है. एंड आर्द्रा इंडिविजुअल भी ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही मैं जब 10 साल की थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं बड़े होकर ये करूँगी, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं आर्द्रा इंडिविजुअल लोग. और आर्द्रा पीपल जो हैं उनकी आईब्रोज भी डेंस होती है, फिर पेक्यूलियर होती है, बीच से जुड़ती है आर्द्रा इंडिविजुअल्स. और आर्द्रा डरता भी नहीं है जल्दी से, दैट्स ऑल्सो देयर. बट आर्द्रा इंडिविजुअल आर ऑल्सो वेरी सॉफ्ट. मतलब आप एक आर्द्रा इंडिविजुअल हो सकते हो, पायल नंबर 1. एंड आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकली किसी को पता नहीं होगा कि आप एक काफ़ी सॉफ्ट पर्सन हो. इंटरनली आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बट अगर हम आपके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, आपको कोई देख के ये नहीं कह सकता कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, एक सॉफ्ट पर्सन हो. बट इंटरनली यू आर एक्चुअली अ वेरी सॉफ्ट पर्सन. यू आर एक्चुअली ए वेरी वेरी सॉफ्ट पर्सन, जिसके लिए लॉयल्टी, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एंड आई ऑल्सो फील कि जब भी आप किसी के साथ एक फ्रेंड बनते हो तो वो फ्रेंडशिप आप थ्रू आउट लाइफ निभाना चाहते हो. नो मैटर वॉट हैपन्स आप निभाते भी हो वो फ्रेंडशिप. दैट कैन बी सीन इवन इफ अगर आपके पास आर्द्रा नक्षत्र नहीं भी है, तब भी ये चीज़ें आपके अंदर होगी. पायल नंबर 1, आई फील दिस. बट येस, आप एक नए फेज में जो हो एंटर कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. आप बातचीत करो. एंड आई ऑल्सो फील कि आप अपने हार्ट से बातचीत करोगे. मतलब यू आर गोना स्पीक फ्रॉम योर हार्ट. आप अपने मन से, जो मन में चीज़ है वो ज़बान पे चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. और इसकी गाइडेंस भी है कि जो मन में है वो ज़बान पे है. डिप्लोमेसी नहीं, वो डिप्लोमेटिक सेल्फ जो है सस्टेन आपसे नहीं होगी. शायद दूसरे लोग वो सस्टेन कर पाते हैं, बट आप डिप्लोमेटिक वे से ज़िंदगी नहीं जी सकते हो. तो आप डायरेक्ट जो हो, उसी तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कि मैं ऐसा सोचता, ऐसा नहीं सोचता, वो जो हो उस तरह से आप अगर लाइफ जियो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैसेज. ऑल राइट, पायल नंबर 1. सो यार, आई विश मैं आपके साथ होती अभी, आई वुड हैव हग्ड यू, बिकॉज आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से गुजरे हो. एंड आई रियली फील लाइक वाई दिस हैपन्स. बट अगेन, हर किसी के कर्मास है. पास्ट लाइफ में आपने भी इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ करा, तभी इस लाइफ टाइम में इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा करा. सो वी डोंट नो अबाउट द पास्ट लाइफ,
बट वी नो कि ये प्रेजेंट सिचुएशन एंड इट्स नॉट रियली गुड सिचुएशन, बट इस सिचुएशन से आप काफ़ी सारा कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ में, आपको ये चीज़ हेल्प करेगी इन फ्यूचर। डिप्लोमेसी को टाटा गुड बाय एंड रियलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, उसको जो है एम्ब्रेस करना, अपनी रियलिटी को एम्ब्रेस करना, आप काफ़ी फिर खुश महसूस करोगे, लिबरेटेड महसूस करोगे, जो कि केतु अगेन शो करता है लिबरेशन। ऑलराइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग एंड आई ऑल्सो फील कि दूसरा आपको पसंद करता है या नहीं करता इतना मैटर नहीं करता। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि आप अपने आप को पसंद करते हो या नहीं करते हो, और आप अपना बेस्ट हर चीज़ में दो, इसकी गाइडेंस है। अपना बेस्ट हर चीज़ में अपना बेस्ट देना, दैट इज़ द गाइडेंस। और अपने आप को और बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस। ऑलराइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पायल नंबर 1. And yes, do let me know in the comment section how this reading resonates with you. What do you think about your reading? And yeah, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And अगर आप ये bracelets buy करना चाहते हो, so these bracelets are available on my website. So the gold stones are the hematite. Black वाले ये जो है, these are the black obsidian, rhodonite, sunstone and क्राइसोकोला, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोन। सो ये सारे जो है आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे, और भी ऑप्शन आपको मेरी वेबसाइट पर ब्रेसलेट रिगार्डिंग मिलेंगे। दीज आर ऑथेंटिक जेम्स, सो डोंट यू वरी। एंड येस, दैट वाज इट। ऑलराइट, सो आई विल मीट यू, आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पायल नंबर 2, सो दिस इज़ योर रीडिंग। यू चोज दिस पायल बिकॉज आपका जो बर्थ मंथ है वो फेब्रुअरी है, या फिर मई, अगस्त, या फिर नवंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड शफल करूँगी, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो। तब तक मैं शफल कर चुकी होंगी, आपके लिए डेक और कार्ड निकाल चुकी होंगी। सो अगर आपको देखना है शफल होते हुए डेक को, कार्ड्स निकालते हुए, सो यू कैन जस्ट वॉच दिस राइट नाउ, अदरवाइज यू कैन स्किप टू योर रीडिंग। ऑल राइट, पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। अगेन आपका जो बर्थ मंथ है वो फेब्रुअरी हो सकता है, या फिर मई, अगस्त या नवंबर। दैट्स व्हाई यू चोज दिस पायल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैसेज। क्या मैसेज जो है आपको यूनिवर्स अभी देना चाहता है, डिवाइन या फिर स्पिरिट आपको देना चाहते हैं फॉर राइट नाउ एट दिस मोमेंट? क्या वो मैसेज है? दिस मैसेज इज मेंट टू फाइंड यू। ऑल राइट, सो फर्स्ट वी आर गोना स्टार्ट विद दीज। All right, I see fear, I see water, fairy, feelings and emotions.
right off the bat I feel insecurity about something. And I see moon and ascendant. All right. I feel कि pile number 1, you guys are kind of insecure about your body. जैसे ये person भी जो है अपनी body छुपा रहा है somehow, and they are like, ये आपको, ये फीमेल ये आपको देख रही है मुड़ के कि मुझे कोई तो नहीं देख रहा है, या नहीं, लाइक मुझे कोई तो नहीं देख रहा है मुड़ के, और अगर देख रहा है तो मुझे किस नज़र से देख रहा है, एंड आर दे जजिंग मी, कैसा मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, क्या मैं एम आई लुकिंग वेरी थिन और फैट और अगली, और आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. एंड क्योंकि यहाँ असेंडेंट भी आ गया, असेंडेंट जो है शो करता है फर्स्ट हाउस, राइट, असेंडेंट इज द फर्स्ट हाउस. फर्स्ट हाउस या असेंडेंट हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी फिजिकल बॉडी को शो करता है. इस वजह से जब भी मार्स ट्रांजिट्स द असेंडेंट, लग्ना असेंडेंट या मून असेंडेंट, यानी अगर हम मून से देखें मार्स को ट्रांजिट करते हुए इन द असेंडेंट, तो वो पर्सन कट्स और ब्रूजेस से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर गुजरता है. बट हियर लाइक फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स द फिजिकल बॉडी, तो कहीं ना कहीं आप पाइल नंबर 2 आप काफ़ी बॉडी कॉन्शियस हो रहे हो. यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत, या तो बहुत पतली हूँ या बहुत मोटी हूँ, या फिर मेरा स्किन टोन डार्क है या बहुत लाइट है, व्हाटएवर द रीजन इज, बट यू आर वेरी इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी. पाइल नंबर 2 बॉडी इनसिक्योरिटी यहाँ काफ़ी नज़र आ रही है. एंड समहाउ बिकॉज यू आर सो इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी, तो आप शायद कंफर्टेबल नहीं हो दूसरे लोगों के अराउंड. आप दूसरे लोगों के अराउंड इतना कंफर्टेबल ही नहीं हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपनी बॉडी को लेकर. आप उनकी कंपनी इतना इंजॉय नहीं कर पाते हो क्योंकि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो. तो मे बी यू आर इवन डीलिंग विद एक्ने, क्योंकि हमारा जो असेंडेंट है वो हमारे फेस को भी शो करता है, और मून भी फेजेस के बारे में है, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर. फेज एंड फेस, PHASE, फेज, इफ माई स्पेलिंग्स आर करेक्ट. एक तो मून के फेजेस और दूसरा हमारा फेस. अगेन जो मून के फेजेस हैं वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं. दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि जो टाइड्स है अर्थ पर वो भी हम मून ही कंट्रोल करता है. तो हमारी बॉडी में जो लिक्विड है दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मून ओनली. तो मून साइकिल से भी जो हमारी स्किन, हमारी बॉडी पर काफ़ी इफेक्ट आता है. नॉट मतलब हमारे फॉर्चून, हमारे लक पर इतना नहीं आता जितना मून का इफेक्ट हमारे मन पर और हमारे फिजिकल अपीयरेंस पर, हमारी बॉडी पर आता है. सो कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियस आप काफ़ी ज़्यादा हो, और इतना ज़्यादा इस वजह से लोगों के साथ आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि आप अपनी बॉडी में खुद ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, फियरफुल हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरी बॉडी के बारे में क्या सोच रहा है. मे बी यू आर डीलिंग विद सम स्किन इशू, चाहे वो एक्ने है या फिर फेस की जो स्किन है उससे रिलेटेड चीज़ें. एंड आई फील कि ये कुछ लोगों में से ही जो है ये बात सच होगी कि आप में से कुछ लोग कुछ फेस इंजेक्शंस से भी डील कर रहे हो. दैट कैन इवन हैपन. बट या परसेप्शन यहाँ पर जो है मेन टैरो से आपके लिए मैसेज आया हुआ 10 ऑफ वॉन्ड्स का. Then we have Knight of Cups. Then we have Three of Cups. All right. And we have Queen of Pentacles, Knight of Swords, and Four of Pentacles. राइट. आई रियली फील जैसे यहाँ पर भी थ्री ऑफ कप्स में लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वेयर एज यू आर जस्ट सिटिंग अलोन. यू आर सिटिंग अलोन, यू आर लाइक मुझे कोई जो है पूछना दे. 4 ऑफ पेनिकल्स जो है रिप्रेजेंट करता है ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, मेरा मुझे वापस करो. अगर आप 1-2 साल के बच्चे, 1-2 साल या व्हाटएवर, यू इफ़ यू गो टू अ चाइल्ड दैट ही और शी विल से ये मेरा है, दिस इज़ माइन, ये मेरा है. that energy is there. Somehow you're also very possessive about your things. ये मेरी चीज़ है, that. And कहीं ना कहीं I also feel that आप financially थोड़ा जो हो चीज़ों से डील कर रहे हो, financially instability से आप डील कर सकते हो, that can be seen.
एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ दूसरे फ्रेंड्स से भी कंपेयर कर सकते हो, स्पेसिफिकली फ्रेंड्स या कज़न से अपनी लाइफ कंपेयर कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी सीन। बट आई फील कि एक पार्टी में भी आप अकेला ही बैठना पसंद करते हो बिकॉज ऑफ अगेन इनसिक्योरिटीज़। वो ये भी हो सकता है कि वो दूसरे लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है, मैं इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं, या फिर मैं ऐसा दिखता हूँ वैसा दिखता हूँ और वो बहुत सुंदर है या बहुत हैंडसम है, दैट इज़ देयर। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है एक तरह से काफ़ी चीज़ें चल रही है, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट जो है आपकी लाइफ के उनको सेट करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना चाहते हो, अपनी खुद से एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना चाहते हो। बट अगेन जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स में जो ये पर्सन है ये आगे नहीं देख पा रहा है, ये सिर्फ चल रहा है इतने सारे सामान को लेकर, इस पर्सन का कोई विजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में बस चले जा रहे हो, गो विद द फ्लो कर रहे हो। मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू इज वी गो विद द फ्लो, हम फ्लो के अगेंस्ट नहीं जाते, हम गो विद द फ्लो करते हैं नॉर्मली, और आप भी वही करते हुए नजर आ रहे हो। बट आपका कोई विजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि मेरा ये विजन है, मैं ये बनना चाहता हूँ या ये चीज़ मैं सच में चाहता हूँ, वैसा कुछ विजन नहीं। आप अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन या दूसरों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हो और कहीं ना कहीं उस वजह से हैवी महसूस कर सकते हो। एंड अगेन ये आपका स्ट्रेस भी बिल्डअप कर रहा है कि मुझे जो है ये एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, ये काम अब भी पूरा करना ही करना है। तो काम का प्रेशर, वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ नजर आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, बट अगेन यू आर फियरफुल, अगेन यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपकी इस पर्सन के मतलब आपके मन में इस पर्सन के लिए गुड फीलिंग्स हैं, बट अगेन आप फियरफुल हो कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या सोच रहे हैं या मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बट आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स तो ज़रूर है और इस पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स हेयर वॉन्ट्स टू गाइड यू कि आप जैसे भी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप जैसे भी हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने आप को बेटर कैसे बनाया जाए उस चीज़ पर भी फोकस करो। बट फर्स्ट आप जैसे हो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और फिजिकल अपीयरेंस सेकेंडरी हो जाती है जब आपका जो है एक वेलकमिंग नेचर होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो ये कहता है आओ आओ, मतलब अगर कोई पहली बार भी घर पर आया है तो उसको भी कहेंगे आओ आओ बैठो, मैं पानी दे रही हूँ, ये पानी पियो, और मैंने सूप बनाया, कुछ देर में हम सूप पियेंगे, आओ बैठो, लेट्स हैव दिस और यू नो ईट दिस। एक काफ़ी मेहमान नवाजी जिसको हम कहते हैं वो क्वीन ऑफ पेनिकल्स करती है। अगेन वेरी वेलकमिंग एंड वेरी वार्म हार्टेड एनर्जी। तो असल में आप ऐसे हो बट कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर जो है आपने ये चीज़ अपनी दबा सी दी है, वेयर इज एक्चुअली और अ वेरी वेरी वेलकमिंग पर्सन, वेरी वेलकमिंग पर्सन। अगेन आपको इस एनर्जी, ये जो आपकी एनर्जी है या आप ही की एनर्जी है फाइल नंबर 2, इसको इन्हांस करना चाहिए और इस चीज़ को लेट गो करना चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस को लेट गो करना चाहिए। आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपके नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो करें अगेन क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है। आई फील कि ये पर्सन आपकी तरफ तेज़ी से आ रहे हैं और जो भी ये पर्सन है काफ़ी ऑनेस्ट होने वाले हैं, और जो भी ये पर्सन है ऑल्सो फील कि खुद ये काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं। इस वजह से भी शायद आप इनसिक्योर फील करो कि यू नो ये पर्सन कितने अट्रैक्टिव है, मैं इतनी शायद अट्रैक्टिव नहीं हूँ, इतनी ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं हूँ, बट दिस पर्सन इज़ वेरी हैंडसम और इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये आपको अप्रोच करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो भी ये पर्सन है ऑनेस्ट पर्सन है और ऑनेस्टी ही दूसरे से जो है एक्सपेक्ट करता है क्योंकि ये खुद भी ऑनेस्ट है इस वजह से। एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव, लाइक यू आर माइन एंड आई एम ऑल्सो योर्स। सो एक यू नो कमिटेड रिलेशनशिप ये पर्सन आपके लिए लेकर आ सकता है और काफ़ी रोमांटिक ये पर्सन होने वाला है, और इस पर्सन से आप किसी फ्रेंड्स गेट टुगेदर या एक गेट टुगेदर में मिल सकते हो, दैट कैन हैपन, कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, दैट कैन हैपन। बट जो भी ये पर्सन है अगेन काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्टी पसंद है इस पर्सन को, दूसरे पर्सन से ये ऑनेस्ट आंसर चाहते हैं, खुद भी ऑनेस्ट है और काफ़ी लॉजिकल भी ये पर्सन होने वाले हैं, एनालिटिकल भी ये पर्सन होने वाले हैं।
डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले ये पर्सन होंगे, और ये नहीं है कि मतलब बीच में ही बात घुमा दी, नो, लाइक दिस पर्सन इज क्वाइट डायरेक्ट कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, और काफ़ी कॉन्फिडेंट ये पर्सन है तभी एकदम आपको अप्रोच कर रहे हैं. यू कैन फील अ बिट ओवरवेल्म्ड, ऑफ कोर्स, दैट्स वेरी नॉर्मल, बट येस, ये इस पर्सन की नज़र आप पर काफ़ी समय से है, दैट कैन बी सीन. अगेन ये पर्सन आपको गिफ्ट्स दे सकता है काफ़ी सारे, दैट कैन बी सीन. बट द स्ट्रॉन्ग मैसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2, इज़ दैट कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है. आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है. और अगर आप किसी के लिए फील करते हो, आपके अंदर उस पर्सन के लिए इमोशन फीलिंग्स हैं, तो उन फीलिंग्स को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. कहीं ना कहीं आई फील दैट जैसे फियर का कार्ड और ये 4 ऑफ पेडिकल्स का कार्ड जो है, आई फील कि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स थे या फ्रेंडशिप थी वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं रही. एंड यू फील कि जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, मतलब आप और आपके पर्सन जो हैं जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपकी या उनका कोई फ्रेंड इन्वॉल्व होता है, तभी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से. सो आप अपने रिलेशनशिप को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हो, किसी को शायद बताना नहीं चाहते हो, दैट कैन इवन बी द केस. बट येस, देयर इज़ दिस फियर सराउंडिंग यू, देयर इज़ दिस फियर सराउंडिंग यू अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, या फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट येस, लाइक देयर इज़ दिस फियर अराउंड यू, एंड द स्पिरिट सेज कि इस फियर को आपको लेट गो करना चाहिए. आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस से जो है अपना ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और एक विजन बनाना चाहिए अपनी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट क्या करना चाहते हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए. जो दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो तो काम आप कर ही रहे हो, बट साथ ही साथ आपका भी खुद का एक विजन होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो. 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ विजुअलाइज करते हो, कहाँ देखते हो, वो विजन होना ज़रूरी है. और फिर जब वो विजन आपके पास है तो आप उसको ईजिली अचीव कर सकते हो, आप उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हो फिर. बट एक विजन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Alright, so let me just pull some more cards for the last messages here. Any last messages for pile number 2 from the Spirit, Universe, Divine, God? यहाँ पर लास्ट मैसेजेस क्या है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है. All right, so I see 12th house, introspection. All right, okay, then we have the Jupiter here. All right, I really feel pile number 2. I'm feeling this is cellulite, जो हमारे थाइज में ज़्यादा होता है इन फीमेल, सेल्यूलाइट, फैट, बिकॉज जुपिटर फैट को शो करता है, हमारी बॉडी में फैट को शो करता है. एंड यू कैन इवन हैव जुपिटर इन द असेंडेंट ऑल्सो. यू नो, जब भी जुपिटर असेंडेंट में होता है इन वाटरी साइन एंड इवन इन अर्थ साइंस, तो वो एक पर्सन को ओवरवेट भी बना सकता है. दैट कैन इवन हैपन, नॉट इन एवरी वंस केस, बट दूसरी प्लानिटरी प्लेसमेंट भी डिसाइड करती है. बट येस, इन आवर इन बुक्स लाइक फल दीपिका एंड वारा मीरा, इन बुक्स में ये है दैट वेन एवर जुपिटर इज इन द असेंडेंट ऑफ अ पर्सन, असेंडेंट इन अ चार्ट इन स्पेसिफिकली वाटरी और अर्थ साइंस, तो पर्सन ओवरवेट हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं दैट. बट या वो नवामशा में भी हो सकता है, या फिर इवन द्वारादमशा, कारकामशा, स्वसामशा, इन लग्नास में भी हो सकता है. देन आई सी टॉरस. सो आई ऑल्सो फील कि आपकी जो नेक है पाइल नंबर 2, वो भी थोड़ी चौड़ी हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है, थिन नहीं है, थिक होगी वो आपकी नेक भी. स्पेसिफिकली टॉरस नेक इज काइंड ऑफ ऑलवेज थिक. देन आई सी मार्स, मोशन. आई फील आपके अंदर मसल्स भी ज़्यादा है पाइल नंबर 2, आप मस्कुलर भी हो. अगर वेट लूज करना चाहते हो, आप जिम करते हो, तो आप जो हो मसल ज़्यादा गेन करोगे.
लाइक कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी स्लिम होती है, नेचुरली स्लिम होती है, अगर वो वेट गेन भी करते हैं और उसके बाद फिर वेट लॉस करते हैं तो फिर भी एक जैसे स्लिम बॉडी निकल कर आती है। वेरेस कुछ लोग मसल ज़्यादा गेन करते हैं, मस्कुलर ज़्यादा दिखते हैं। दैट यू नो व्हेन आई वाज इन जिम, व्हेन आई वाज डूइंग जिमिंग कोरोना से पहले, देन यू नो जैसे आई वॉज ओवर वेट, ओके, मैं अपने चाइल्डहुड में काफ़ी ओवर वेट थी, बट जैसे मैं अपनी टीन एज में आई मैं स्लिम हो गई, पतली हो गई, दैट हैपेंड। बट मैं अपनी बॉडी को काफ़ी फिट बनाना चाहती थी, तो मैं भी बहुत वेट ट्रेनिंग करती थी। और एक और लड़की थी मेरे साथ जो वेट ट्रेनिंग करती थी, वेरेस वो मस्कुलर दिखने लगी और मैं और भी स्लिम या फिर थोड़ा पतला दिखने शुरू होगी ज़्यादा ही। बट येस, आई डू हैव मसल्स फॉर श्योर, बट वो ज़्यादा जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर दिखने लगी, वेरेज आई वॉज नॉट। वेरेज हमारा जो डाइट था वो एक सिमिलर सा डाइट ही था, हमने ऑलमोस्ट इकट्ठे शुरू करा था, वेरेज वो ज़्यादा मसल गेन करने लगी और शी बिकेम मोर ब्रॉडर, वेरेज आई बिकेम मोर स्लिम। सो अपनी बॉडी पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, आपके चार्ट पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आई सी मार्स इज़ देयर, तो आई फील आप में मसल आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। अगेन टॉरस जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी को शो करता है, स्लिम बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉडी को शो करता है, मस्कुलर होना उसको शो करता है। जुपिटर फैट को शो करता है। सो कहीं ना कहीं आप हेल्दी डाइट भी ले सकते हो, इस मतलब ले रहे होगे और गाइडेंस भी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप पतले होने की सोच रहे हो कि भाई मुझे पतला होना, दैट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट देन नो, डोंट डू दैट, बिकॉज वो आपकी रियलिटी नहीं है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। सो एक्सेप्ट द बॉडी, एज सून एज यू एक्सेप्ट इट, इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू। हर कोई पतला नहीं होता, कुछ स्टर्डी होते हैं, कुछ ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, दैट। एंड इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, पाइल नंबर 2, यू डेफिनेटली हैव मोर मसल और आप इजीली मसल गेन कर सकते हो, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन। एट द सेम टाइम क्योंकि 12th हाउस है, 12th हाउस जो है आपका यूजुअली पाइसिस साइन होता है 12th हाउस में, और पाइसिस जुपिटेरियन साइन है, राइट। So again Pisces shows otherworldly, outer space, otherworldly होना, outer space को शो करता है, aliens, UFO को भी शो करता है, बट 12th हाउस हमारे रिटायरमेंट को शो करता है, एग्जिट को शो करता है। somehow you need to exit this mindset कि मुझे इसी बॉक्स में फिट होना है। हर बॉक्स में हर पर्सन नहीं फिट हो सकता, राइट। हर पर्सन की अपनी नेचर है, अपनी बॉडी है, अपना माइंडसेट है, डिफरेंट फ्यूचर है, वो अपने वे में यूनिक है। हर पर्सन को हम एक ही बॉक्स में फिट नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने लिए एक एक डिफरेंट बॉक्स बनाओ, एक आई वुड से एक नॉर्मेंसी जो है, या जैसे सोसाइटी ने कुछ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल ये साइजेस बना दिए, इससे दूर जाकर जो है आप थोड़ा सोचो, दैट्स द गाइडेंस, ऑलराइट। I don't know if I'm telling you correctly this. I hope you're understanding, and if I'm unable to make you understand, then I'm so sorry about that. And again I see number 22, number 2, 23 and 50. Again I really feel that some of you guys can even be insecure about your voice, अपनी आवाज़, that because again Taurus shows our voice, it represents our vocal cords। तो उस चीज़ को भी जो है आप वो लेट गो करो कि मेरी वॉइस काफ़ी फेमिनिन है, मेरी वॉइस काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, आपकी वॉइस अपने आप में यूनिक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एंड अगेन आई फील बिकॉज टॉरस इज़ अबाउट योर फैमिली एसेट्स या मनी, कुटुंब, उसको शो करता है टॉरस। सो फाइनेंशियली मैंने पहले भी कहा था आप स्ट्रगल या जगल कर सकते हो, बट फाइनेंशियली आप यहाँ पर स्टेबल हो जाओगे, बिकॉज वी हैव जुपिटर कार्ड है, जुपिटर अबंडेंस का कार्ड, अबंडेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, और जुपिटर मनी को शो करता है, वेल्थ का कारक है। सो मनी विल डेफिनेटली कम टू यू। फाइनेंशियली जो है आपकी सिचुएशन 2 वीक्स या फिर 2 मंथ्स के बाद काफ़ी स्टेबल हो जाएगी, इसकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। एट द सेम टाइम मार्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, आई रियली फील आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव या एथलेटिक होने वाले हो इन द नियर
नियर फ्यूचर। और कहीं ना कहीं स्पिरिट, डिवाइन, गॉड, एंजल्स ये आपको मैसेज दे रहा है कि आपको फिजिकली एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको जो है कुछ ना कुछ जो है फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसकी गाइडेंस है। फिटनेस पर ध्यान देना है, ना कि पतले होने पे या फिर मुझे वेट गेन करना है। नो, फिटनेस ऑफ द बॉडी पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। स्मॉल, मीडियम इन सब साइजेस पर ना जाके फिटनेस ऑफ द बॉडी पर आपको ध्यान देना है। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। Alright, this is a strong message coming for you, pile number 2. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you. And yeah, do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you. And if you want personal reading, then I also do personal reading. I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. और अगर आपको ये bracelets buy करने हैं, these are handmade bracelets by me, तो ये भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे. Right now I am wearing the black obsidian hemitate and rhodonite with hemitate, sunstone. Then this is chrysocolla, one of my favorite bracelet with hemitate. So yeah, आप इनके बारे में मेरी वेबसाइट पर जान सकते हो, अपने लिए बुक कर सकते हो ब्रेसलेट या फिर पर्सनल रीडिंग. अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड येस, आई विल मीट यू, और आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, पाइल नंबर 2. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो पाइल नंबर 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका जो बर्थ मंथ है वो मार्च है, या फिर जून, सितंबर या फिर दिसंबर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट करूँगी, और अगर आप ये देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स कीप ऑन गोइंग, आई मीन कीप ऑन वॉचिंग. बट अगर आप जो हो डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जाना चाहते हो, डायरेक्टली अपनी रीडिंग एंजॉय करना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप अपने लिए रीडिंग जो है डायरेक्ट सुन सकते हो, देख सकते हो. तब तक मैं कार्ड शफल कर चुकी होंगी. बट अगेन अदरवाइज इफ़ यू वांट जस्ट सी कि आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो. 2 मैंने यहाँ निकाल लिए इस डेक से. Now let's pull some more cards. Pile number 3. सो पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है? व्हाट मैसेज इज़ मेंट टू फाइंड यू राइट नाउ? व्हाट मैसेज इज़ मेंट फॉर यू राइट नाउ? क्या यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स आपको अभी जो है गाइड करना चाहते हैं? क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं फॉर अगेन राइट नाउ? ऑलराइट, सो आई सी 12th हाउस एंड 11th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन, कम्युनिटी. ऑलराइट, इट्सेल्फ यहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. बट फर्स्ट आई सी वेल्थ, वाओ, एंड देन आई सी ट्रूथ. ऑलराइट, वेल्थ एंड ट्रूथ, ग्रेट. आई रियली फील पाइल नंबर 3 कि आप अपने नेटवर्क सर्कल से पहली बात तो काफ़ी सारा गेन कर सकते हो. That can be seen, but I do feel pile number 3
कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शायद पहले इन द रीसेंट पास्ट या अभी भी करंटली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने वर्ल्ड के साथ, मटीरियलिज्म में आप काफ़ी ज़्यादा जो हो काफ़ी ज़्यादा घुसे हुए हो, या बहुत ज़्यादा आपका जो है ध्यान मटीरियलिज्म पर है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर है, वेल्थ पर है, गेन्स पर है। सी 11th हाउस ट्रिक हाउस तो है ही है एस्ट्रोलॉजी में, बट एट द सेम टाइम ट्रिक हाउस है, क्योंकि वो हमें ट्रिक करता है कि वेल्थ, लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, पावरफुल लोग आपके साथ होना, उनके साथ आपका उठना बैठना, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, यही सब कुछ है। नो, एक्चुअली नो। मतलब 11th हाउस हम डेविल का हाउस भी कहते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रिकी हाउस। हमें डेविल ट्रिक करता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस, मनी, वेल्थ, आई मीन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वेल्थ, एंड स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के, और मनी वाइज वेल्थ, और सेक्सुअल प्लेजर्स का वेल्थ, और अच्छा जो है लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, मैंशंस, लग्जरियस व्हीकल, मैं सब दूंगा, डेविल से इसमें सब दूंगा। बट शर्त इतनी है कि तुम स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो, भगवान का साथ छोड़ दो। दैट्स 11th हाउस, दैट्स डेविल, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रिकी हाउस, ट्रिक प्लस ट्रिकी हाउस। सो कहीं ना कहीं आप मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, एंड आई ऑल्सो फील दैट आप जो कोई, आई वुड से यू कैन रन द राहु महादशा और राहु अंतरदशा राइट नाउ इन विंशोत्तरी दशा, और even you can run the 11th house sign dasha in chara dasha, which is a Jaimini concept, not a Gemini sign नहीं, Jaimini astrology में we have the planetary time cycle called chara dasha। तो उसमें दशा जो है साइन रिलेटेड होती है, तो उसके अंदर यू आर रनिंग द 11th हाउस साइन दशा। somehow बहुत ज़्यादा दुनिया में इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्वमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। वेल्थ, यहाँ पर वेल्थ में इन चीज़ों को आप इंजॉय भी कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से आप दूर हो। बट एट द सेम टाइम 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, 12th हाउस सच को शो करता है, ट्रूथ को शो करता है। सच में रियल ट्रूथ क्या है? किसी दिन हम सब जो हैं ये शरीर छोड़ के, ये आत्मा किसी और शरीर में एंटर कर जाएगी, और इस शरीर को दफनाना या जलाना पड़ जाएगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। सो ये सच है, ये ट्रूथ है। तो कहीं ना कहीं और सो मच इन्वॉल्व कि मुझे ये सक्सेस चाहिए, वो सक्सेस चाहिए, उतना मनी चाहिए, ये घर चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। सो आप मटीरियलिज्म में यहाँ पर काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट आपका नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप इंजॉय भी कर रहे हो अपनी लाइफ। आई सी दैट पाइल नंबर 3, आप एक बैड सिचुएशन में नहीं हो इतना, आपकी अच्छी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी करंट एनर्जीज अच्छी नज़र आ रही है, एक मटीरियलिस्टिक वे से अगर हम देखें। बट इफ वी सी दिस फ्रॉम द, यू कैन से फ्रॉम द आई ऑफ अ योगी, तो योगी कहेगा कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहे हो। बिकॉज एक योगी के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रूथ, इसके साथ चलना ही जो है लाइफ है, इसके साथ चलना ही उनका पर्पस है, या एक तरह से उसी वे में वो सच के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, गॉड के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और प्रिंसिपल्स पर चल के ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वेयरएज जब हम मटीरियलिस्टिक होते हैं तो हम प्रिंसिपल्स को तोड़कर एक गलत वे में भी मनी अर्न कर सकते हैं। दैट्स अगेन 11th हाउस, एंड दिस वेल्थ कार्ड इज शोइंग दैट। सो समहाउ पाइल नंबर 3, स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये है कि आप सच का साथ दो, आप मैन्युपुलेट मत करो सच को, और आप खुद का भी जो है एक आपने अपने आप को भी ट्रूथफुली दूसरे को बताना है, या अपना भी सच दूसरे को बताना है। नॉट इन अ सेंस के डिप्लोमेटिक ना होकर, ट्रूथ जो है आगे रखना, सच जो है आगे रखना। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हेयर। डिप्लोमेसी नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, दैट्स वेरी मच नीडेड, दैट्स वेरी मच नीडेड। एंड या let's pull some more cards. I see the 10 of Pentacles. All right, ये काफ़ी मैच हो रहा है यहाँ पर. Then I see the Lovers. Okay. Then we have the 8 of Swords. All right. Then I see 7 of Wands. Then we have 5 of Cups. And we have the 8 of Pentacles. राइट, सो यहाँ पर जो है
आई फील दैट ऐसा हो सकता है कि आप सोसाइटी में काफ़ी अच्छा फिट इन करो, दैट कैन हैपन। आप जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है आप उनको पूरा फुलफिल करोगे। एंड 11th हाउस शो सोसाइटी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें जो हो एक अच्छे स्टेटस पे यहाँ पर नज़र आ रहे हो क्योंकि वेल्थ कार्ड है। सो अगेन आपका अच्छा स्टेटस यहाँ पर नज़र आ रहा है, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है आपकी। बट आई ऑल्सो फील कि आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जो हो उसको उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लाइक समहा आप थका हुआ भी महसूस कर सकते हो क्योंकि आप उस तरह से अपने आप को शो कर रहे हो जो आप हो ही नहीं। अगेन यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक, जैसे हर कोई दुनिया में डिप्लोमेटिक है, बट कभी ना कभी वो पर्सन फिर थक जाता है और उसका फिर सच बाहर आ जाता है और दूसरा पर्सन कहता है अरे लाइक यू आर दिस, देन यू नो फिर बात कहीं और जाती है। बट या लाइक हियर यू नीड टू टेल योर ट्रूथ, हियर यू नीड टू समहाउ बिहेव इन अ वे जो आपका सच में बिहेवियर है, उस वे में आपको बिहेव करना चाहिए। अपने आप को और बेटर कैसे करें, अपने आप का बिहेवियर कैसे बेटर करें, उस पर फोकस करना चाहिए। अपने आप की बेटरमेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि अपने आप पर एक मास्क लगा लो दैट फॉर अदर पीपल। सो एंड विद द लवर्स कार्ड आई फील दैट यू आर वेरी कमिटेड टू योर वर्क, दैट कैन बी सीन। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, आप काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो यहाँ पर, दैट कैन बी सीन। एंड आप ट्राइड और टेस्टेड वेज यूज़ करते हो सोसाइटी की लिमिट्स रेगुलेशंस में, लिमिट या फिर रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करते हो, दैट कैन बी सीन हेयर। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आई फील कि आप कहीं ना कहीं कभी बेबस या फिर कभी फंसा हुआ भी महसूस करते हो। दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू, बिकॉज आप अपने आप से ट्रूथफुल यहाँ इतने नहीं नज़र आ रहे हो, दैट कैन बी सीन। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स द गाइडेंस इज दैट समटाइम, जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम गो विद द फ्लो करते हैं, बट आपको गो अगेंस्ट द फ्लो करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। आपको अगेन अपने ट्रूथ के साथ चलने की ज़रूरत है, आपको जो पसंद है वो करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर शो करता है कि जो आपके पास अपनी गुड चीज़ है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड 8 ऑफ पेनिकल्स अगेन शोज कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या विजन है लाइफ को लेकर, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी सच में नेचर क्या है। एंड आई फील क्योंकि आप दूसरों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो आप खुद की नेचर को भूल गए, क्योंकि जनरली यही होता है कि जब हम जो आपकी नेचर आपके पेरेंट्स के साथ है वही नेचर जो है आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं होगी। अब अपने पेरेंट्स से जिस तरह से बिहेव करते हो उसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव नहीं करोगे, राइट? दैट्स कॉल्ड भार्य मुक्ता, राइट? तो बट जब आप इतने सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो तो आपका जो बिहेवियर है वो उन लोगों के साथ चेंज होता है, अपनी फैमिली के साथ कुछ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ, अपने कलीग्स के साथ कुछ, बट आप सच में हो कौन, यू काइंड ऑफ फॉरगेट दैट थिंग, ऑलराइट? यू काइंड ऑफ फॉरगेट दैट थिंग। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप वैलिडेशन के लिए भी यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल। देखो देखो मैंने ये चीज़, ये प्राइज विन करा है, देखो रिस्पेक्ट मी फॉर दिस, लव मी फॉर दिस। वेयरएज जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली है वो आपको उस प्राइज की वजह से नहीं प्यार करते, वो आपको आपकी नेचर की वजह से प्यार करते हैं। सो यू शुड नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल। आप जैसे हो वैसे रहो एंड दे विल लव यू फॉर हु यू रियली आर। बट समहाउ पाइल नंबर 3 आई फील कि आप दुनिया में इतने ज़्यादा बिजी हो, दुनिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि कहीं ना kहीं आपने अपने आप की रियल स्किन खो दी है, अपने आप का रियल नेचर ज़रा यहाँ पर खो दिया है। एंड नाउ दिस इज द टाइम, द मैसेज, द स्ट्रॉन्ग मैसेज इज गेटिंग टू योर रियल ट्रूथ, गेटिंग टू योर ऑथेंटिक सेल्फ, द ट्रूथ ऑफ योर सेल्फ। हो सकता है आपको कुछ रिलेशंस इस वजह से तोड़ने पड़े, अपने एक बाउंड्रीज बनानी पड़े, दैट कैन हैपन हेयर, बट आपको अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, आपकी रियल ऑथेंटिक सेल्फ पर वर्क करने की ज़रूरत है कि आप असल में हो कौन, आपका असल में नेचर क्या है, आपको क्या पसंद और क्या नापसंद है। आप कई चीज़ों को हाँ कर देते हो क्योंकि दूसरे लोगों को वो चीज़ पसंद है, आप अपने आप की पसंद सेक्रीफाइस करके दूसरे लोगों की पसंद को हाँ कर देते हो। बट कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ रियलाइज़ भी हो रही होती है कि काश मैं वो चीज़ कर लेता, बट अगेन दूसरे पर्सन की वजह से वो चीज़ मैं कर नहीं पाया। सो वो रिग्रेट भी कहीं ना कहीं मन में रहता है।
अगेन एक ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, आप सच में क्या चाहते हो, क्या आपका विजन है अपनी लाइफ को लेकर, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप में क्या स्किल सेट है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आपको उनको याद करने की ज़रूरत है। और इस वजह से आपको एस्केप करना पड़े। 12th हाउस शोज एस्केपिज्म, इट शोज एग्जिट, इट शोज डेथ एंड रीबर्थ। एंड 12th हाउस जो है नेचुरली साइन ऑफ पाइसीज होता है। एंड इन पाइसी साइन में उत्तर भद्रपदा पूर्व भद्रपदा भी होते हैं, जिनका जो सिग्निफिकेटर है वो एक सरपेंट भी है। आई मीन द आहिर बुद्ध्याना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आहिर बुन्या आहिर बुद्ध्याना, इफ आई एम saying it correctly. So he is a deep sea serpent. So अगेन जो सर्पेंट होते हैं, स्नेक्स होते हैं, नागाज होते हैं, वो अपनी स्किन चेंज करते रहते हैं, राइट? वो अपने बदलते रहते हैं, स्किन चेंज करते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे आहिर बुद्ध्याना है, वो डीप सी सर्पेंट है जो कि अंदर रहता है और सांस लेने के लिए थोड़ा सा बाहर आता है। अगेन हमें सोसाइटी में ही रहना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हमें जो है अगेन उस स्पिरिचुअल डिवोशन या एक स्पिरिचुअल चीज़ में हमें डाइव भी करना पड़ेगा। बट अगेन वी हैव टू कम आउट टू जस्ट ब्रीथ, टू कम आउट टू जस्ट सी पीपल एंड स्प्रेड दैट नॉलेज टू अदर पीपल। बट कहीं ना कहीं अगेन इट्स अबाउट के आपको थोड़ा एस्केप करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा जो है इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ सकता है टू गेट योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। ऐसा भी हो सकता है इन द नियर फ्यूचर आप अपनी जो करंट जॉब है वो चेंज करो, दैट कैन इवन हैपन बिकॉज 12th हाउस इज अगेन एस्केप, या फिर इवन 12th हाउस जो है वो फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस अब्रॉड को भी शो करता है। तो आप में से कुछ लोग जो काफ़ी इन द वेरी नियर फ्यूचर आप लोग शिफ्ट करो, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करो, सेटलमेंट हो, दैट कैन इवन हैपन। और वो आपके लिए एक रीस्टार्ट बने इन लाइफ, दैट कैन हैपन। एंड वहाँ पर आप अपनी ट्रू सेल्फ को जान पाओ, क्योंकि वहाँ पर एक रीस्टार्ट करो आप अपनी लाइफ का, राइट? वहाँ पर लोग आपको नहीं जानते, लोगों को आपका नेचर नहीं पता, तो आप आराम से एक रीस्टार्ट कर सकते हो, आप फिर से अपनी एक पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, आपको मौका मिलेगा एक नई इमेज बनाने का। दैट राइट नाउ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर लोग आपको जानते हैं और आपकी नेचर को भी समहाउ जानते हैं, बट जो आप उनको नेचर दिखा चुके हो वो शायद आपकी सच में रियल नेचर है ही नहीं। एंड वही चीज़ आपको थका भी देती है, वही चीज़ आपको थकाती है। एक कहीं ना कहीं जो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होती है वो रियल होती है ज़्यादा, बिकॉज वो अपना सच बाहर रखती है। और क्योंकि जब कोई पर्सन अपना सच सभी को दिखाता है, दैट दिस इज़ मी, दिस इज़ माई ओपिनियन, राइट, तो उसको किसी का डर नहीं होता और वो ओपिनियन उसकी काफ़ी टाइम तक सेम ही रहती है, काफ़ी लंबे समय तक सेम रहती है, बदल भी सकती है बट फिर भी सेम रहती है। और वो रियल ऑथेंटिक सेल्फ दिखा रहे हैं, तो वो दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपना सच रखना चाहता है। और कुछ लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग उसको डिस्पाइस करेंगे, कुछ लोग उसको नापसंद करेंगे, बट ऐसे भी लोग होंगे जो उसको पसंद करेंगे, राइट? तो वो पर्सन उसके साथ आ जाएंगे और उस पर्सन के साथ ये वाला पर्सन जो है, जो एक्सट्रोवर्ट है, उनके साथ वो बातचीत करेगा और एनर्जी और गेन करेगा। एक एक्सट्रोवर्ट हमेशा एनर्जी गेन करता है कम्युनिकेशन के थ्रू, वेयरएज एक इंट्रोवर्ट जो है एनर्जी लूज करता है जब वो, या उसकी एनर्जी की ड्रेनेज होती है जब वो दूसरों से बात कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी अपने आप को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इन इंट्रोवर्ट्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी फॉर श्योर, बट साथ में इनसिक्योरिटी। अगर ये बात उसे पता लगी तो इसको किस तरह से लेगा, किस वे में लेगा, दैट इनसिक्योरिटी ऑल्सो इज देयर। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन नेचर टू नेचर। पाइल नंबर 3, आई डू फील कि इनसिक्योरिटी इज डेफिनेटली देयर अपने ट्रू सेल्फ को लेकर, इस वजह से आप डिप्लोमेटिक आंसर भी देते हो, यू डू दैट। और इसी वजह से आई फील कि आप कई बार अपने आप को अकेला भी पाते हो, आपके साथ कोई भी नहीं, ऐसा आप फील करते हो, आपको कोई समझता नहीं है, ऐसा आप फील कर सकते हो इसी वजह से, क्योंकि आपने दूसरे को मौका ही नहीं दिया है कि वो आपको समझे, क्योंकि आपने उसे अपना रियल सेल्फ दिखाया ही नहीं, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन आपको समझे। अगर आपने उसे रियल सेल्फ दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, तो दूसरा आपको एक्सेप्ट छोड़ो, उसको पता भी नहीं होगा कि आप किससे गुजर रहे हो, किस
सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ तो दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं. इस वजह से यू काइंड ऑफ फाइंड योर सेल्फ अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड एट ऑफ पेनिकल शोज कि आप अकेले में बैठकर ज़्यादा काम कर सकते हो या फिर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो. अगर आप एक ऑफिस में हो तो उस ऑफिस में बिल्कुल दूर कोने में अगर आपको जो है एक टेबल दे दी जाए जहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों से, वहाँ पर आप ज़्यादा बेटर काम कर सकते हो. ये चीज़ शो रही है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग करना. दैट. लेट्स गेट सम लास्ट मैसेजेस फॉर यू, पाइल नंबर 3. Any last messages for pile number 3? All right, we have Juno partnership. Okay, all right. And then we have these two cards, Midheaven Pinnacle or Pinnacle. Then we have Hearth, Vestas. Then something more. We have the 7th house, Relationship. And I feel कि ये वाला कार्ड भी निकलना चाहता है. I see Conjunction. All right. Okay. Pile number 3, we have a relationship happening for you in the very near future, and that too far away distant foreign place पे आप इस पर्सन से मिलोगे, क्योंकि 12th हाउस के पास ये जूनो पार्टनरशिप का कार्ड रखा गया है. आई फील कि आप इस पर्सन से फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस पर मिलोगे और एक रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्म होगा. दैट इज समथिंग which I strongly feel, which I see. And conjunction, alliance, again alliance यहाँ पर हो रही है. and 7th हाउस है, मैरिज लव रिलेशनशिप का हाउस है, और एक बिजनेस पार्टनरशिप को भी शो करता है, बट मेनली रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, अलायंस का यहाँ पर कार्ड आ गया. तो आई डू फील कि ये एक मैरिज लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है. तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, बट इन अ फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस. समहाउ आई एम गेटिंग यूनाइटेड किंगडम्स. मुझे बस एक फीलिंग सी आ गई है इस पिनैकल को देखकर. यूनाइटेड किंगडम्स, यूके. इट कैन बी लाइक आप में से कुछ लोग यूके जा रहे हो या फिर किसी और कंट्री भी जा सकते हो, और वहाँ पर आप एक पार्टनरशिप करो, एक अपने लाइफ पार्टनर से मिलो. दैट कैन एक्चुअली हैपन बिकॉज आप एक रीस्टार्ट करोगे वहाँ पर जाकर आप एक रीस्टार्ट करने वाले हो. और अगेन 12th हाउस ट्रैवल का हाउस है. 7th हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रैवल. सो आई डू फील दैट एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में जल्दी आ सकता है, दैट टू इन अ फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस. ऑल राइट. एंड आई डू फील कि वहाँ पर जो है फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस पर आप सेटल डाउन कर लोगे. मतलब आप वहाँ पर आपका घर होगा, एक आपको PR मिल सकती है, परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पर मिलेगी, और वहाँ पर आप अपना घर बनाते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू वुड लिव योर लाइफ देयर ओनली. एंड आई फील कि हम जो इंडियंस हैं, हम इंडियंस ही रहते हैं. अगर हम फॉरेन कंट्री भी चले जाएं देन ऑल्सो हम इंडियंस ही रहेंगे. तो आप अपने जो संस्काराज हैं, आप वैल्यू सिस्टम है, इंडियन वैल्यू सिस्टम्स जो है, आप उनको भी याद करते हो और उनके साथ ही अपनी लाइफ जी रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. बदलाव होगा, बट आप अपनी वैल्यू सेम रखते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो, वो संस्कार सेम रखते हुए नज़र आ रहे हो. और आपके घर में भी काफ़ी सारी जो इंडियन चीज़ें होंगी, जैसे कि किचन में जो है स्पाइसीज का डब्बा, जो कि विच इज़ वेरी कॉमन राइट, जिसमें मिर्ची और धनिया पाउडर और सॉल्ट और ये सब चीज़ें होती है, वो होगा. एंड इवन कोई जो है एलमिराज और टिपिकल जो इंडियन चीज़ें होती है वो ज़रूर होगी. दैट कैन बी सीन, दैट इज़ समथिंग विच इज़ सीन, राइट. And yes, this is something which I'm getting.
आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि जिस पर्सन से आप मिलो, जिस पर्सन से आप मैरिज कर रहे हैं, रिलेशनशिप में, वो शायद एक फॉरेनर ही हो. दैट कैन इवन हैपन. मतलब वो इंडियन ना हो, वो एक फॉरेनर ही हो. दैट कैन हैपन. दैट कैन रियली रियली हैपन. अगेन, अगर आपका वीनस राहु के साथ प्लेस्ड है, वीनस इज लव, मैरिज, रिलेशनशिप, रोमांस. Rahu is outcast energy. Rahu represents foreign energies, foreign people, unorthodox energy. So whenever Venus and Rahu are there conjunct within 10 degrees, तो वो शो करता है वो पर्सन ऐसे पर्सन से मैरिज करेगा जो उनकी कास्ट, उनके कम्युनिटी के ना हो, और क्या पता फॉरेन ही हो. दैट कैन हैपन. Venus in the 9th house, 12th house, और in the नक्षत्र ऑफ अश्विनी विच अकर्स इन एरीज. अगर ऐसी प्लेसमेंट्स भी आपके केस में, तब भी आप एक ऐसे पर्सन से मैरिज करोगे जो फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस में रहेंगे. उनका रिलीजन या उनका कास्ट या उनके रहन सहन आपसे काफ़ी डिफरेंट होगा. फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस पर आप उनसे मिलोगे. दैट कैन बी सीन. Alright, and if you like with if you are looking for a husband, then Jupiter is the कारक of husband. तो Jupiter with Rahu, Guru Chandal Yoga, meaning Jupiter in the 12th house, 9th house also shows the spouses, you are going to meet your spouse after traveling to a distant faraway place. Jupiter in the sign of Ashwini also shows के आप अपनी एजुकेशन जल्द से जल्द, नॉलेज जल्द से जल्द लेना पसंद करोगे. Mercury in Ashwini also shows कि आप अपनी एजुकेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करना पसंद करोगे, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए. दैट थिंग इज गोना बी देयर. ऑलराइट, so yep, that was it. This was the reading for you, pile number 3. And yep, do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And yes, if you want to buy these bracelets, which are handmade, made by me, these are authentic stones here. You can buy these on my website. Again, the link to my website is in the description box below. I am wearing the black obsidian with hematite, rhodonite with hematite, and the sunstone, and one of my favorite, the chrysocolla bracelet. So you can get all these on my website. You can order them, you can book them. And इसके अलावा और भी जो है bracelets है, stones है, you can also check them out. And yes, that was it. I shall see you in the next reading, pile number 3. And तब तक के लिए be positive, stay happy.